एक घटना और सुनी होगी आपने, जब जटायु के भाई, ये त्रेता की घटना है, जब जटायु के भाई, धैर्य मतलब वहां गाड़ियां चलाने वाला एक गाड़ी को एक गाड़ी के पीछे ही खड़ा करेगा। अपने यहां तो क्या, एक गाड़ी खड़ी है तो बगल वाला दूसरी घुसा दिया और तीसरी, ट्रैफिक लग गया, जाम। वहां ऐसा हो ही नहीं सकता। वहां एक गाड़ी को दूसरी गाड़ी के पीछे ही वो लगाएगा, उसके पीछे कितनी लंबी वो गाड़ी पीछे ही लगाएगा, उसे क्रॉस करके वो आगे से नहीं घुसना चाहेगा। मतलब थोड़ा सब्र है कि भाई व्यवस्थाएं बनी रहें। हमारे यहां सब्र नहीं है, लोगों को इतनी जल्दी होती है कहीं से भी घुस जाते हैं, इस चक्कर में व्यवस्थाएं बिगड़ती। थोड़ा सा हमें व्यवस्थित होना पड़ेगा वहां पर। अब जैसे अपने देश में क्या है ना, कोई भी खड़े होके कहीं भी सुसु कर लेता है, कुत्तों की तरह कहीं भी आदमी खड़ा हो जाता है और कहीं भी सुसु चालू। वहां ऐसा नहीं है, वहां कहीं भी आप लघु शंका नहीं कर सकते। यदि आपने की तो 16,000 का फाइन है और देना पड़ेगा, आपके बाप को देना पड़ेगा। कानून कड़ा है, कोई तोड़ते ही नहीं, सबको पता है। वहां पर एक गाड़ी के आगे यदि आपने एक गाड़ी लगा दी और वहां का कैमरा हर जगह लगा है और कैमरा ने देख लिया तो आपका लाइसेंस रद्द हो जाएगा। अब 1 साल तक अप्लाई नहीं कर सकते आप। इसलिए वहां का जो व्यक्ति है वो एक गाड़ी के पीछे ही लगाएगा, वहां के नियम को फॉलो। यदि आप आगे घुस गए और आप, कैमरा तो लगे ही हो वहां सब जगह, लाइसेंस आपका, नंबर कम हो जाएंगे। और 2 बार गलती हुई तो रद्द, 1 बार में नंबर कम हो जाते हैं। एक गलती की तो 2 नंबर कट जाएंगे। लाइसेंस में आपके 5 नंबर होते हैं, 2 नंबर कट गए। और दूसरी गलती हुई वही, या दूसरी गलती आपने रेड लाइन क्रॉस कर दी तो आपका 1 साल के लिए रद्द हो जाएगा लाइसेंस, आप गाड़ी चला ही नहीं पाएंगे। ये नियम है, थोड़ा सा नियम फॉलो। वहां पर वहां के प्रधानमंत्री का बेटा और वहां के चपरासी का बेटा एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। वहां की शिक्षा फ्री है, वहां किसी को बच्चे की शिक्षा में पैसे नहीं लगाना। वहां 2 चीजें फ्री हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य। वहां 1 रुपए से 1 करोड़ तक का इलाज होगा तो सरकार फ्री कराएगी, प्रत्येक हॉस्पिटल आपको फ्री इलाज करेगा। वहां सब सरकारी हॉस्पिटल हैं, सब प्राइवेट, सब हर सरकारी स्कूल हैं। वहां पर सारी शिक्षा और चिकित्सा का खर्चा सरकार उठाती है। 1 रुपए नहीं देना आपको, आप हॉस्पिटल जाइए, स्वस्थ होके आइए, 1 रुपए नहीं लगेगा। ये व्यवस्थाएं हमारे यहां भी हो सकती हैं यदि भ्रष्टाचार ना हो तो, और हम सुव्यवस्थित चलें तो। हमारे यहां थोड़ी सी, हमारा भारत फिर भी सबसे अच्छा है। जो आनंद, जो शांति भारत में है वो आनंद कहीं नहीं है। लेकिन थोड़ी सी हमें थोड़ा सा व्यवस्थित होने की आवश्यकता है, सिस्टमैटिक होने की जरूरत है ना। हाँ या ना। भारत जैसी खुशबू कहीं नहीं है, भारत जैसा वातावरण कहीं नहीं है, भारत जैसी खुशहाली कहीं नहीं है। लंदन में डिप्रेशन ज्यादा है। पश्चिमी जितने देश हैं, लगभग 25-26 देश यूरोप में हैं। यूरोप के जितने भी देश हैं, सारे देशों में एक रिसर्च सामने आई, वहां पर डिप्रेशन ज्यादा है। क्या है वहां मैंने देखा, वहां कोई हंसता नहीं है, वहां कोई हंसता नहीं है, खिलखिलाता नहीं है। वहां महंगाई इतनी है कि वहां का आदमी सोचता है, हमारे भारत में आदमी कुछ भी ना करे तो भूखा नहीं मरेगा, पर यूरोप के लंदन जैसे देशों में आदमी कुछ ना करे तो भूखों मर जाएगा। ये कमी है वहां। हमारे देश से कई गुना ज्यादा महंगाई है वहां। हमारे यहां 20 रुपए में पेट भर सकता है, सामान्य 20 से 25 रुपए में पेट भर सकता है। वहां 20 से 25 रुपए में तो एक रोटी भी नहीं आएगी।
कुल मिलाकर कहने का अर्थ ये निकला कि वहां के लोग ज्यादा हैं, डिप्रेशन में ज्यादा हैं। क्यों? खर्चे इतने हैं, कमाई बहुत ज्यादा नहीं है लोगों की, महंगाई बहुत है, हर चीज महंगी है वहां पर। वहां पैसा ना हो तो वहां कुछ भी नहीं है। वहां का पानी भी पैसे से मिलता है, वहां सब कुछ पैसे में है, बिना पैसे का वहां कुछ भी नहीं है। इसलिए वहां का नियम है कि जब लड़की लड़का 18 साल के हो जाते हैं तो माँ बाप अपने बच्चों को टाटा बाय बाय कह देते, जाओ बेटा कमाओ, तुम्हारा खर्चा हम नहीं उठा पाएंगे, जाओ कमाओ खाओ, सेल्फ डिपेंड बनो। ये बात अच्छी है कि सेल्फ डिपेंड बनाते हैं, पर वहां बाप मर जाए तो बेटा बाप को देखने भी नहीं आता। कल्चर वहां सेवा का नहीं है, वहां बेटा अपने बाप की सेवा नहीं करता, माँ वहां बेटा अपनी माँ की सेवा नहीं करता। वहां तो बस कुत्ता बिल्लियों वाले संस्कार हैं। व्यवस्थाएं बढ़िया हैं पर जीवन कुत्ता बिल्लियों की तरह है, जिसके संग मन करे उसके संग रहो, कुछ दिन इसके साथ रह लो, तलाक दे दो, फिर उसके साथ, फिर तलाक कर लो उसके साथ। वहां तो कपड़ों की तरह लोग आदमी बदलते हैं, स्त्रियां बदलते हैं, कुत्ता बिल्ली की तरह जीवन है वहां। अश्लीलता बहुत ज्यादा है। फिर भी हमें हर चीज, अच्छी चीज ग्रहण कर लेनी चाहिए, बुरी चीज छोड़ देनी चाहिए। सार को ग्रहण कर लो, असार तत्व को छोड़ दो। हम भारतीय हैं ना, सार को गही लहे थोथा दे उड़ाए। तो अभी लंदन में कक्षा थी, बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सीखा, और आपको बस ये बताऊंगा कि भारत से अच्छा कुछ नहीं, हमारी धरती से अच्छा कुछ नहीं। तो हम आपसे कह रहे थे कि अब आप अपने पैसे को सही जगह खर्च करो, समाज की सेवा में, अच्छे कार्यों में। पर मन पर धन हरन को वैस्या हूं प्रवीण, तुलसीदास जी कह रहे हैं। पराये व्यक्ति के मन को हरने में और पराये धन को हरने में तो वैस्याहू प्रवीण है, मतलब वो भी चतुर है। पर धन पर मन हरण को वैस्याहू प्रवीण, तुलसी सोई चतुरता राम भगति रसलीन। चतुराई तो वैस्या में ज्यादा होती है, वो आपके मन को हर लेती है, वो आपके धन को हर लेती है। अरे धन हरना तो वैस्या भी जानती है और मन हरना तो वैस्या भी जानती है, पर धन्य है सोई चतुरता। चतुराई तो तब मानी जाएगी जब आपका मन भगवान के चरणों में लग जाए, वो चतुराई है। और मन ना लगे भगवान में तो वो चतुराई नहीं। सच्ची तो श्री सुखदेव भगवान जन्म लिए और जन्म लेते ही सन्यास लेने चल पड़े। जन्म लेते ही वो क्या करने लगे? सन्यास लेने के लिए सन्यास लेने चल पड़े। सन्यास आप लोग भी लो। सन्यास का मतलब कपड़ा रंगाना नहीं है। सन्यास का मतलब है कि जब गृहस्थी की जिम्मेदारी पूरी हो जाए तो फिर भ्रमण करो, मन भगवान में लगाकर केंद्रित करो। दुनिया के कोने कोने में देखो पैसा है, सफलताएं हैं, सुख सुविधाएं हैं, पर जो मन की शांति है ना, नहीं है मेरी मां, नहीं है। शांति तब तक नहीं होगी जब तक मन में संतोष नहीं होगा। बिनु संतोष न काम न साईं। शांति पाने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरी मां? क्या रखना पड़ेगा? जोर से संतोष। सबसे बड़ा धन क्या है? संतोष। गौधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। गौधन पहला धन कौन सा है हम भारतीयों का? भैया
पहला धन कौन सा है? पहले के जमाने में धन्ना सेठ अमीर किसे माना जाता था? जिसके पास गौधन हो। ये गौधन क्या होता है? गाय। जिसके पास गाय है वो अमीर है। लेकिन आजकल कुत्ते रखने की परंपरा है। बड़ा अमीर है तो महंगा कुत्ता होगा, और सामान्य है तो देसी कुत्ते से काम चला लेता है। कुत्ता महंगे 50-50 हजार, 1-1 लाख का कुत्ता। मैंने सुना 10-10 लाख के भी कुत्ते आते हैं, है ना मैया? आते हैं। मैंने देखे नहीं कैसे होते हैं वो, ना देखने की चाह है। होते हैं 10 लाख के कुत्ते बेटा? कुत्ते बताओ 10 लाख का? हाँ? बाहर से मंगाते हैं। हाँ, ये उसी देश से आते हैं ना, वहां तो सबके घर में लगभग कुत्ते हैं। वहां अकेलापन ज्यादा है ना, वहां कोई किसी के साथ नहीं रहता, किसी से कोई बात नहीं करता। वहां के लोग ना डिप्रेशन में क्यों है? किसी के संग बात ही नहीं करते, हंसते नहीं, मुस्कुराते नहीं, खेलते कूदते ज्यादा नहीं, बस। ठीक है, स्वास्थ्य को लेके वो चिंतित रहते हैं, अच्छा करते हैं, पर कहते हैं विदेशों में वहां की स्त्री जब बच्चा पैदा होता है ना, तब अपने भारत में क्या है, डॉक्टर बच्चे को मां की छाती से दे देता है, मां अपने छाती से लगा लेती है। वहां जब बच्चा पैदा होता है ना, तो वो अपनी छाती से नहीं लगाती, वहां वो बगल में एक छोटा सा होता है, बच्चे को लेटा वहां लिटा देती है, और 6 महीने तक तो वो अपना जैसे तैसे दूध पिलाती है, और 6 महीने के बच्चे को अलग कमरे में सुलाती है। वहां अपने बच्चों को साथ में नहीं सुलाते। सोचो, 6 महीने के बच्चे का अलग कमरा होता है वहां, 6 महीने के बच्चे का अलग सुलाती है। और वहां पर बच्चा रोया हो, जैसे दूसरे कमरे में सो रहा है, रोया तो ज्यादा ही रोया तब जाती है माँ, और कुछ ठीक है, जो दूध पिलाया या उसकी ठीक की कपड़े बदले आ गए, वो साथ में नहीं रखते अपने बच्चों को। मतलब देखो, देखना वहां के बच्चे अपने माँ बाप से अटैच क्यों नहीं है? क्योंकि जन्म से वहां का ये सिद्धांत है कि बच्चों को अलग रखा। छाती से नहीं लगाती माँ अपने बच्चे को, वो पहला दूध छाती से जब पैदा होता है छाती से लगाती है माँ, ऐसा नहीं है वहां, बच्चे को अलग। अपने यहां तो माँ 5-7 साल के बच्चे को भी गोद में लिए रहती है। वहां तो वो साइकिल होती है बच्चों वाली, उस पर बिठाओ और माँ चलती है साइकिल बिठा के आगे आगे ऐसे, है ना? वहां छाती से लगाने की परंपरा नहीं है, इसलिए बच्चे माँ से अटैच नहीं है वहां पर। इसलिए 18-20 साल के हुए तो माँ बाप को वो छोड़कर, वेस्टर्न कल्चर है ना वहां का, है ही वहां का वातावरण ऐसी है, सबका है वहां। वहां के माँ बाप भी अपने बच्चों से ज्यादा, वहां एक माँ को देखा, एक माँ की बेटी थी 12-14 साल की, माँ बेटी दोनों जा रही थी, तो माँ सिगरेट पी रही थी, आधी पी और फिर बेटी को दी, तो बेटी भी सिगरेट पी रही है, माँ भी पी रही है। मतलब वहां पर सिगरेट, महिलाएं सिगरेट पीती हैं वहां, 99% लोग सिगरेट पीते हैं वहां। वहां बाप बेटे दोनों शराब पीते हैं, बाप खुद बेटे को परोसता है ये शराब पी ले। वहां शराब तो आम है, पानी की तरह, सिगरेट आम है। माँ बेटी दोनों पीती हैं, थोड़ा माँ पी लेगी, थोड़ा बेटी को दे देगी। मैं ये ताली काहे बजा रही हो? तुम भी पिलाओगी क्या? चाहे जहां ताली चाहे जब, वहां वो बच्ची को सिगरेट पिला रही है, वहां ये ताली बजा रही है। तो वहां पर सिगरेट पीने की परंपराएं हैं, और बहुत लोग सिगरेट पीते हैं। अपने भारत में इसे सही नहीं माना जाता। अपने यहां कोई मां अपनी बेटी को सिगरेट नहीं दे सकती, है ना? यहां अपने यहां कोई बाप अपने बेटे को सिगरेट नहीं दे सकता। तो ये अपनी जो परंपराएं हैं ना, अब आप ही बताओ, भारत की परंपरा श्रेष्ठ है या दुनिया के किसी देश की? कोई पैसे से बड़ा हो सकता है,
हमारे यहाँ डाका डाल के कोई धन्ना सेठ हो जाए तो हो जाए, और डाका तो यहीं डाला ना अपने देश में, यहीं चोरी की यहां से, और कोई हो जाए, व्यवस्था है, सब सही है। पर हमारा जो देश है, हमारे देश का हमारा देश श्रेष्ठ क्यों है? आप लोगों से मैं जरूर कहूंगा कि एक बार दुनिया घूमिएगा जरूर। घूमने से अनुभव होता है, उससे यह पता लगता है कि हम कितने श्रेष्ठ हैं। उससे यह पता लगता है कि हमारा भारतीय दर्शन, हमारी भारतीय संस्कृति, हमारा जो ऋषियों का दर्शन रहा है, जो हमारे गांव की अनपढ़ दादी नानी का जो दर्शन, उनकी जो बातें रही हैं, वो आज किसी पढ़े लिखे वैज्ञानिक से कम नहीं है, साइंटिस्ट से कम नहीं है। हमारा देश बहुत लॉजिकली है, हमारी संस्कृति बहुत मस्त है। इसलिए भारत आज भी 700 साल तक गुलाम रहा। भारत 200 साल अंग्रेजों की गुलामी, 500 साल तक मुगलों की गुलामी, टोटल 700 साल तक गुलामी थी भारत की। लेकिन सोचिए, भारत 700 साल में तो दुनिया नष्ट हो जाती है, संस्कृति नष्ट हो जाती है, एक आदमी नहीं बचता, लेकिन 700 साल के बाद भी ये भारतीय संस्कृति जस की तस खड़ी है। मतलब दम है संस्कृति में। हल्के में ना लो मेरी मां भारतीय दर्शन को और भारतीय संस्कृति को, हल्के में लेने की जरूरत नहीं। इतनी स्ट्रांग है हमारी संस्कृति, बचपन से बच्चों को इतने बढ़िया संस्कार दिए जाते हैं। थोड़ा सा जो कमी हो गई ना, वो बच्चे ना आजकल विदेश पढ़ने चले गए। और मैं एक चीज और निवेदन करूंगा, आप कभी अपने बच्चों को भारत के बाहर पढ़ने मत भेजिएगा। जो हवा बनाए रखे ना, मेरा बेटा लंदन में पढ़ता है, मेरा बेटा अमेरिका में पढ़ता है, मेरा बेटा वहां, भारत की शिक्षा से श्रेष्ठ शिक्षा किसी की कभी थी ही नहीं, हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं। लंदन में यह हाल है कि अभी जब हम कथा करने गए वहां, तो पता लगा कि एक भारतीय बच्चे ने आत्महत्या कर ली लंदन में, पढ़ने गया। क्यों? वहां पर महंगाई इतनी है कि भारत के बच्चे उसे मेंटेन नहीं कर पाएंगे। यहां का 105 रुपए, तब वहां का 1 रुपए। मतलब हमारे यहां लौकी 5 रुपए किलो मिल जाती है, या 10 रुपए किलो मिल जाती है, या 20 रुपए किलो मिलती है। वहां पर 1 पाउंड की मिलेगी, मतलब वो 100 रुपए किलो हो गई। मतलब महंगाई यहां की, हमारे यहां तो लौकी, टमाटर को कभी कभी घमंड आ जाता है, बाकी रहता अपनी औकात में ही है ना। तो हमारे यहाँ सब्जी वाला सब्जी देता है और 4 मिर्ची डाल देता है आपके झोले में, और जरा सी धनिया डाल देता है। वहां ऐसा कुछ नहीं है ना। वहां की मैं बाजार भी गया, चीजें महंगी हैं। हमारे यहाँ 2-5 रुपए का एक केला आ जाएगा, वहां नहीं आएगा। वहां 50, वहां 1 पाउंड के 2 केले आएंगे, मतलब 50 रुपए का एक। कुल मिलाकर महंगाई बहुत है, ये समझो आप। आधा पाउंड भी चलता है वहां। तो हम कह ये रहे थे कि जो हमारी संस्कृति है, आप अपने बच्चों को पढ़ने भेज देते हैं, माँ बाप ने कर्जा करके बच्चे को भेजा, और बच्चा देखो दूर के ढोल सुहावने, कहावत सुनी, सुनने में अच्छा, अरे लंदन पढ़ रहा है बेटा। वहां पर मैं कथा करने गया, तो वहां पर एक सज्जन भक्त हैं, उनकी होटल थी। काय की होटल थी? मतलब होटल थी उनका, रेस्टोरेंट था। तो उन्होंने अखबार में एक सूचना दिलाई कि मेरे यहां बर्तन धुलने वाले 4 वर्करों की कमी है। सोचिए, 4 लोगों का उन्होंने अखबार में डलवाया
का राम अवतार, कृष्ण अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, धनवंतरी, कश्यप, मोहिनी, हर अवतार भारत में ही क्यों हुआ? मैया, ओ मोबाइल वाली मैया सुनो मेरी माँ, सारे अवतार भारत में क्यों हुए? क्योंकि भारत में अवतार इसलिए हुए क्योंकि भगवान कहाँ होते हैं? जहां बच्चा होगा वहां माँ होगी, जहां बछड़ा होगा वहीं तो गैया होगी, तो जहां भक्त होंगे वहीं तो भगवान होंगे। ये भक्तों की भूमि है, इसलिए 24 अवतार में सारे अवतार भगवान के भारत में ही हुए, क्योंकि भारत ही भगवान का के अनुकूल है। पूरी दुनिया भगवान के अनुकूल नहीं है। भारत में हर मौसम का मजा है। अब देखो सर्दी आने वाली है, अब दुनिया बाकी देशों में ना, या तो किसी देश में गर्मी ही गर्मी है 12 महीने, और किसी देश में सर्दी ही सर्दी है 12 महीने। अब यूरोप के जितने भी देश हैं वहां सर्दी है 12 महीना, 12 महीना सर्दी, 12 महीने स्वेटर पहन के घूमना पड़ेगा। जून में, जुलाई में थोड़ा सा ठीक रहता है कि आप स्वेटर नहीं पहन सकते, पर फिर भी मौसम ठंडा ही रहता है। मई जून में भी ठंडा रहता है। अब आदमी ठंडे ठंडे मौसम से ऊब ना जाएगा? ज्यादा गर्मी गर्मी से भी आदमी ऊब जाएगा, और बारिश ही बारिश बारिश ही ऊब जा। इसलिए भगवान धन्य भारत पर कृपा की, यहाँ हर मौसम का आनंद है और हर ऋतु का आनंद है। यहाँ बारिश का भी आनंद हम लोग लेते हैं, गर्मियों का भी आनंद है और सर्दियों का भी आनंद है। एक साथ तीनों मौसम का आनंद पूरी दुनिया में केवल भारत में है, ये समझ लीजिए। बाकी दुनिया के किसी देश में, किसी भी दुनिया के कोने में तीनों मौसम का मजा आनंद नहीं है। कहीं सर्दी सर्दी, गर्मी गर्मी या बारिश बारिश। कई देश तो ऐसे हैं कि वहां की पूर्वी घड़ी अलग है, पश्चिमी घड़ी अलग है, घड़ी टाइम वहां अलग होता है। अब जैसे भारत से लंदन 5 घंटे पीछे है, जैसे अभी अपने यहाँ 3 बज रहा है, तो वहां पर अभी 10 बजा होगा सुबह का। अभी वहां सुबह का 10 बज रहा होगा लंदन में। 5 घंटे पीछे है लंदन हमारे यहां से घड़ी। और अन्य देशों में घड़ी, पूर्वी घड़ी अलग है, पश्चिमी घड़ी, मतलब उसी एक देश में। अब जैसे अमेरिका जैसे देश है, अमेरिका में पूर्वी अमेरिका का टाइम अलग होता, पश्चिमी अमेरिका का टाइम अलग, उत्तरी अमेरिका का टाइम अलग, दक्षिणी अमेरिका का टाइम अलग होता। एक ही देश में 2 घड़ी पहननी पड़ती है। पर धन्य है ये भारत, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, कहीं भी चले जाओ एक ही घड़ी में काम हो जाता है। एक टाइम है अपने देश में, हाँ या ना? हमारे यहां भी सूर्योदय और सूर्यास्त का स्थान, हमारे यहां भारत में सबसे पहले सूर्योदय पता कहां होता है? हाँ, ये जो अरुणाचल है, नागालैंड है, इस तरफ ना बहुत जल्दी सूर्य, मतलब 4 साढ़े 4 बजे सूर्योदय हो जाता है लगभग। कुछ कम ज्यादा, मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूं, कुछ कम ज्यादा हो सकता है। मैं एक बार नागालैंड गया तो मैंने वहां अपनी आंखों से, तब मुझे पता चला। अच्छा, एक बात माननी पड़ेगी, हाँ, लोगों को हाथ जोड़ के कहूंगा, आप लोग ना पहले भारत का भ्रमण करिए, पहले भारत के कोने कोने जाइए। हम लोग ना लंदन जापान जाते हैं, लेकिन अभी भारत को ही नहीं घूमे हम लोग। हमारा देश इतना बड़ा है और इतनी विविधताओं से भरा है कि हमारा देश ही, हम कई जन्म ले लेंगे तो अपने देश भारत को ही नहीं घूम पाएंगे अच्छे से। इतना बड़ा अपना देश है और विविधताओं से भरा है। हमारे देश में सबसे जल्दी सूर्योदय अरुणाचल की पूर्वी जितना भी है सबसे पहले हो जाता। वहां नागालैंड में गया, वहां सवेरे जब 4:30-5 बजे जागा तो बढ़िया बढ़िया दिन था, मतलब काफी टाइम हो गया। अरे भाई ये क्या हो गया, घड़ी खराब हो गई हमारी क्या? अरे नहीं, घड़ी खराब नहीं हुई, घड़ी सही है, यहाँ जल्दी होता है।
अच्छा, सूर्योदय भी जल्दी होता है, अस्त भी फिर जल्दी हो जाता है। अस्त भी जल्दी, क्योंकि पूर्वी क्षेत्र में जितना पूर्वी क्षेत्र पूर्वी पास होगा वो जल्दी सूर्य को प्राप्त करेगा, और पश्चिमी जल्दी अस्त हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारे देश में ना, जो आपको देखना, हमारे यहां 12 महीने सारा सीजन होता है। अब आप गर्मी में जून जुलाई में बद्रीनाथ चले जाओ, केदारनाथ चले जाओ, आपको सर्दी का मौसम मिल जाएगा, बर्फ का मौसम मिल जाएगा, हाँ या ना। आप जनवरी के महीने में, सर्दी के महीने में आप जगन्नाथ जी चले जाओ, वहां सामान्य टेम्परेचर मिल जाएगा आपको। दक्षिण चले जाओ, सामान्य टेम्परेचर मिल जाएगा आपको। कुल मिलाकर हमारे यहाँ ना हर टाइम पे हर मौसम अवेलेबल है। हमारे यहाँ भी भारत के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां 12 महीने बारिश होती है, 12 महीने बारिश होती है, हर दूसरे चौथे दिन बारिश होती है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां सर्दी 12 महीने होती है। अब जैसे उदाहरण के तौर पे बद्रीनाथ केदारनाथ, यहां तो 12 महीने सर्दी है। हिमाचल ठंडा है, हमारा भारत तो दक्षिण गर्म है। ये पूर्वी जितना बढ़ेंगे आप, उत्तरी जितना बढ़ेंगे आप, सब ठंडा मिलता चला जाएगा। कश्मीर ठंडी है, तो हमारे यहां 12 महीने सब मौसम का आनंद है हमारा भारत। इसलिए इतने सारे देश हैं, इतनी बड़ी दुनिया है, पर भगवान ने अवतार लेने के लिए भारत को ही चुना। जहां भक्त होंगे भगवान वहीं होंगे, इसलिए भारत सबसे श्रेष्ठ। बोलिए भारत माता की। इसलिए भारत को माता कहते हैं। क्या कहते हैं? मैया, ओ मेरी माँ। सो रही हो मेरी माँ क्या? नहीं। तो राजा परीक्षित ने भागवत सुनी, इंद्र का अभिमान चूर चूर हुआ, और भागवत जी की महिमा भगवान ने बढ़ाई। जब इंद्र ने परीक्षा करके देख लिया, परीक्षित जी की सदगति हुई। एक बार नारद जी ने भी भागवत सुनी, सारे तीर्थों का नारद जी ने भ्रमण किया, शांति कहीं नहीं मिली। दुनिया के कोने कोने का भ्रमण, देखिए भागवत जी में भी ये बात लिखी है, शांति कहीं नहीं मिली। शांति भारत में। कहां कहां गए नारद जी? पुष्करम चा प्रयागम चा काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। सारे तीर्थों में गए नारद जी, पर ना पश्यम कुत्रमिच्छर्मः मनः संतोष कारकम, कहीं शांति नहीं। तब नारद जी गृहस्थों के घर आए कि आपके घर में शांति होगी, पर गृहस्थों के घर में भी शांति नहीं। फिर नारद जी, आप गृहस्थों के घर में शांति है? मैया शांति है। आप लोगों के जीवन में संतोष हो जाए और लड़ना झगड़ना छोड़ दो, तो आपके जैसा शांति जीवन में किसी के है ही नहीं। अभिमान ज्यादा है, एटीट्यूड के कारण लड़ाइयां होती हैं। मैं क्यों झुकूं, बस इतनी सी बात है। यदि मैं क्यों झुकूं ये वाली बात खत्म हो जाए तो कोई विवाद नहीं है किसी का किसी से। एक अभिमान नहीं मिटता ना। क्या नहीं मिटता? इसके कारण झगड़े होते हैं। मैं नहीं झुकूंगा, बस इसमें झगड़े हैं। और आदमी जरा समझदार हो जाए, क्या मतलब अभिमान से। ठीक है भाई, मैं छोटा तू बड़ा, चल, वहां सुख है, शांति है। नारद जी ने सारे तीर्थों का भ्रमण किया, पर जब वृंदावन आए तो यहाँ एक उदास कन्या को देखा। देवी कौन हो? महाराज मेरा नाम भक्ति है। अहम भक्ति ऋतिख्याता इमऊ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर जरौ। महाराज मेरा नाम भक्ति है, ये मेरा बेटा ज्ञान और वैराग्य है। तो ये उदास क्यों है? महाराज कलयुग में कोई पूछने वाला नहीं। कलयुग में भक्ति तो ठीक है, ज्ञान वैराग्य परेशान है। तब नारद जी ने भागवत सुनवाई भक्ति को। हरिद्वार की पावन धरा पर सनकादियों ने जब भागवत सुनवाई
तब भक्ति और ज्ञान वैराग्य का भागवत जी से दुख दूर हुआ। देखिए ये वो भागवत जी हैं जो भक्ति ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करते हैं। जब भागवत जी सुनवाई तो भक्ति महारानी तो कहा प्रकट हो गई, भक्तों के हृदय में स्थान दिया गया। पर एक प्रश्न खड़ा किया सनकादियों के मध्य नारद जी ने कि महाराज कोई पापी व्यक्ति भागवत सुने तो तर जाए, क्या पुण्यात्मा तरेगा? क्या पापी से पापी तरेगा? पुण्यात्मा तर जाए कोई बात नहीं, पापी से पापी तरेगा। हाँ, ये माने वह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारिरता विमार्गिगाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी हो मेरी माँ भागवत से तर जाता। कोई तरा? हाँ, धुंधकारी। एक पंडित जी थे, नाम था आत्मदेव। उनकी पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधली देवी। क्या नाम था मेरी माँ? धुंधली नाम था। उनके घर में ना पुत्र नहीं था। बहुत यज्ञ जब तप किया पर पुत्र नहीं मिला। आज लोग दुखी हैं इसलिए कुछ नहीं मिला। जो मिला है उसमें सुख नहीं है। जो मिला है आपको, काश आप उसमें प्रसन्न होते तो आपको इतना रोना ही ना पड़ता। आपको जो मिला है आप उसमें प्रसन्न नहीं है, जो आपको नहीं मिला उसकी चाह में आप दुखी हैं। हाँ या ना? आपने ये तो हमेशा कहा ये नहीं है हमारे पास, ये कभी आप झांक कर ये देखे कि हमारे घर में क्या है, हमारे पास क्या है, क्या नहीं है। ये तो सब देखते हैं, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये ना। आज आप लोग शाम को एक लिस्ट बनाना जिसमें ये हो कि आपके पास क्या है, इसकी लिस्ट बनाना। और जब आप ये लिस्ट तैयार कर लेंगे कि आपको क्या है आपके पास, फिर उस लिस्ट को दूसरों से तौल कर देखिएगा कि जितना आपके पास है उतना औरों के पास अभी नहीं है, और बहुत दूर हैं वो लोग अभी उतने से। लेकिन आप दुखी हैं, रो रहे हैं, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। एक मैया रो रही, महाराज मेरा बेटा नहीं है, बेटा हो जाए। बेटी तो है, एक बेटा, एक बेटा चाहिए बस, फिर कुछ नहीं चाहिए। मैं उस माँ को ले गया, पास में ही एक अपाहिज मैया बैठी थी। मैंने अपाहिज मैया से कहा, मैया तुम्हें क्या चाहिए? बोले महाराज बस मैं अपने पांव में खड़ी होकर चल पाऊं, बस मैं अपने पांव में खड़ी नहीं हो पाती महाराज, मुझे ये वॉशरूम वगैरह भी दूसरे लोग ले जाते हैं, अच्छा नहीं लगता। मैं अपने पांव से चलकर एक गिलास पानी भी नहीं पी पाती। मैं तो भगवान से कहती हूँ, हे भगवान इतना तो चला दो कि कम से कम मैं अपने हाथ से पानी पी सकूं और अपना काम खुद कर सकूं, इतना तो करा दो। लो, जिसके पांव हैं वो बेटे के लिए रो रही है, और जिसके पास नहीं है वो कह रही है कि पांव ही सबसे बड़ी दौलत है, और जिसके बेटा नहीं है वो कह रहा बेटा ही सबसे बड़ी दौलत है। अब आप कंफर्म करके बताओ कि सबसे बड़ी दौलत कौन है? क्या नहीं मिला वो क्यों देखते हो? अरे आपका सुंदर स्वस्थ शरीर, निरोगी काया, आप अपने पांव से चलकर पानी पीते हैं, अपने पांव से चलकर जाते हैं, अपने हाथों से पानी पीते हैं, अपना काम खुद करते हैं। आपका स्वास्थ्य, आपकी ये सुंदर स्वस्थ शरीर आपकी सबसे बड़ी संपदा है मेरी माँ। लेकिन आप क्या चाहते हैं? ये नहीं, वो नहीं। रोना ही है ना कुछ लोगों को, तो उनका रोना नहीं मिटता। कुछ लोगों की आदत होती है रोने की, रो रो रो, सब है फिर भी रो। हे भगवान हमारे ये नहीं है। एक मैया के 8 बेटा थे, 7 बेटों के बेटा था, एक बेटे को बेटा नहीं था। मतलब 7 को बच्चे थे, 7 बेटे के बेटा मतलब पोता पोती थे, एक को बेटा नहीं हुआ। अब वो दादी रोए, हे महाराज हमारे 8 बच्चे हैं, 7 को तो दिया भगवान, एक को नहीं दिया, एक को नहीं दिया। हे भगवान हम बड़े दुखी हैं। क्यों दुखी हो? 7 को दिया, उसकी खुशी नहीं मना रही बुढ़ापे में मैया। ये नहीं कि नाचे कूदे बुढ़ापे में भजन कर, नहीं, एक को नहीं दिया महाराज, एक को नहीं दिया। तो क्या जरूरत थी इतने पैदा करने की?
हाँ, जो है उसकी खुशी नहीं है, उसकी खुशी नहीं मनाई जा रही है, जो नहीं है उसका दुख मनाया जा रहा है। इसलिए लोग आज सुखी कम है, दुखी ज्यादा है। आज के जमाने में सुखी लोग जोर से कम है, दुखी ज्यादा। क्यों 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 मैया? बेटा बैठ जाओ। ओ भैया बैठो, बैठा लो उनको वहीं। बैठ जा, बैठ जाइए, अभी मिलते हैं आपसे, बैठ जाइए, वहीं बैठ जाइए। तो कौन ज्यादा है आज के युग में? जोर से बोलो मेरी मां। कौन ज्यादा है? सुखी लोग कम हैं, दुखी ज्यादा क्यों है? उत्तर दो, दुखी ज्यादा क्यों है? क्यों है? क्योंकि जो है उससे वो खुश, जो नहीं है उन्हें उन चीजों की क्या है? चाह। क्या है उन्हें? जोर से क्या है? क्या है? चाह। और चाह जी से लगी तो जी जरा हो गया, और चाह हरि से लगी तो जी हरा हो गया। चाह इनकी हमें हरदम चाहिए, और अगर ये चाहे हमें तो फिर क्या चाहिए? इसलिए चाह खत्म करो। और आप तो दिन में 4 बार चाह पीते हैं, कैसे खत्म होगी? चाह 2 प्रकार की होती है ना, एक तो चाह, एक चाय। स्टेशन में कैसे चला चाय? तो जब चाय या हो जाए ना तो वो चाय है, और चाह चाह हो जाए तो वो चाह है ना। तो आप कौन सी वाली चाह रखते हैं? चाय या वाली या चाह वाली? ये चाय भी जो आप पीते हो ये भी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है। हम नहीं पीते चाय, चाय नहीं पीते, है ना। आप लोग मैया क्यों चाय इतना पीती है? तो चाय पी पी के तुम्हारी चाह बढ़ी है। चाय पी पी के चाह बढ़ी है। दोनों ही चाह गलत है। चाय भी गलत है, और चाय को औषधि के हिसाब से लेना चाहिए। चाय में चाय कैसी पीना चाहिए? पानी डालो, पानी में पत्ती डालो, चाय पत्ती, पत्ती डाल के पकाओ, और चाय पत्ती को जब पक जाए तो उसमें जरा सा नींबू डाल के उसे पियो। वो औषधि आपकी बुद्धि को विकसित करेगी। ये औषधि आपको हफ्ते में 3 बार या 2 बार लेना है। बच्चों को पिलाया करो ऐसे। चाय का दूध से कोई संबंध नहीं है। चाय में जब दूध गिरा तो चाय और दूध मिलते ही, जैसे घी और शहद के मिलते ही एक तीसरा फॉर्म तैयार हो जाता है। जब 2 को जोड़ते हैं तो तीसरा तैयार होता है ना, सिद्धांत है। तो जहर हो जाता है। जैसे शहद और घी दोनों को मिक्स किया जाए तो वो जहर हो जाता है। उसी तरह दूध और चाय का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, वो जहर है आपके लिए। धीरे धीरे चाय पीने वाला धीरे धीरे मरता है, तड़प तड़प करके, बीमारियों से। अनेक बीमारियों का धनी हो जाता है, धन्ना सेठ बन जाता है बीमारियों का। चाय पीने वाला समय के पहले ही मर जाता है। चाय पत्ती को पानी में पकाकर उसमें नींबू निचोड़कर वो पियो, वो बच्चों को पिलाओ। वो बुद्धि का विकास करने में चाय पत्ती सहायक है। चाय पत्ती औषधि है। चाय की खेती होती है आसाम वगैरह में। हम वहां गए, हमने चाय के खेतों को देखा है। चाय एक औषधि है। क्या है? और औषधि को दूध के साथ नहीं लिया जाता, समझो। औषधि को शहद के साथ लिया जाता है। आप जरा सी शहद मिला सकते हैं उसमें, नॉर्मल टेम्परेचर होने पर। चाय में थोड़ा शहद मिला लीजिए। पकाने, शहद को पकाई नहीं जाती, शहद को पकाना नहीं चाहिए। जब चाय को छान लो हल्का सा नॉर्मल पीने लायक हो जाए तो शहद डाल सकते हैं मीठे के लिए।
नींबू, शहद और चाय औषधि है, औषधि के तौर पर लो। अब आप लोग ना कुछ भी पिए जा रहे हैं। लंदन में चाय नहीं पीते लोग, लंदन का व्यक्ति चाय नहीं पीता। वहां पे गुटखा नहीं खाता कोई, सिगरेट पीते हैं, गुटखा नहीं खाते कोई भी, गुटखा बिकता ही नहीं। वहां पर चाय कोई नहीं पीता, वहां पर कॉफी पीते हैं। और कॉफी भी मैंने वहां की कॉफी पी। आप लोग, हम लोग एक रत्ती नहीं पी सकते, कोई स्वाद नहीं। लेकिन कहते हैं कि वो कॉफी स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। जो अपने भारत में कॉफी में ना मीठा डाल के, दूध डाल के पी रही है वाली नहीं, वहां सिर्फ कॉफी है। वो उसे एनर्जी ड्रिंक के हिसाब से लेते हैं, वो एनर्जी देती है बस, इस हिसाब। उसे स्वाद से मतलब नहीं होने, वो सेहत को लेकर बड़े तैयार हैं। सेहत के साथ वो अंग्रेज लोग जो हैं वो खाते हैं जिससे उन्हें ज्यादा एनर्जी, वो सलाद ज्यादा खाते हैं। वो आप आश्चर्य मानेंगे, कच्ची भाजी, ये चारा जो खाने योग्य है, चारा मतलब ये नहीं जो हरा भरा चीज ज्यादा खाते हैं। ऐसी चीज, महुआ जानते हैं? महुए की शराब बनती है, वहां पर महुआ मिलता है, महुआ खाते हैं लोग वहां। अपने देश में होता है, कोई नहीं खाता। अपने देश में महुआ होता है, महुआ को बदनाम किए हैं शराब से, शराब बनती है। कच्चा महुआ और सूखा महुआ बहुत फायदा, महुआ समझते हैं मेरी माँ? महुआ बहुत फायदा करता। फुला के खाइए। किससे खाइए? फुला के खाइए। मैया चूहिया आ गई तो कैसे भागी? क्या है? चूहा। लो मेरी माँ, एक चूहा, वो 200 अंग्रेज काहे तुम्हें गुलाम बना लिए? तुम्हें तो एक चूहिया ही गुलाम बना सकती है। सोचिए, 200 आए थे वो और इतने बड़े भारत को गुलाम बना दिया। कोई चूहिया, चूहा भी हो तो समझ में आए, चूहिया। और उसमें भी बड़े बड़े उठ गए। चलो, तो हमें चाय नहीं पीनी चाहिए। क्या नहीं पीना चाहिए? ये दास अनिरुद्ध, हम चाय नहीं पीते, हमें कोई शौक नहीं है चाय का। हम सवेरे उठकर चाय नहीं पीते, सवेरे उठकर पानी पीते हैं। पानी पीने के बाद नहा करके भगवान जी का पूजन करते हैं। उसके बाद अंकुरित अनाज खाते हैं, चने अंकुरित, दाल अंकुरित, फल खाते हैं। कोई चाय नहीं। हम दूध पीते हैं, दूध। तो आज से कितने लोग अपनी चाय को सुधारेंगे? और चाय में दूध डालकर नहीं, नींबू, कॉम्बिनेशन नींबू के साथ, उससे बुद्धि विकसित होती। पता है आपको? चाय औषधि है, नींबू के संपर्क में आने से उसका अलग फॉर्म होता है और अलग उसका फायदा होता है। इसलिए चाय मतलब, हमारे यहाँ क्या, चाय मतलब शक्कर डालो, शुगर है, मर रहा है आदमी, शुगर नहीं, चाय तो पिएंगे, मरो। शुगर है लेकिन चाय तो पिए। अक्लहीन है हमारे यहाँ, खाने पीने का कोई सिद्धांत नहीं मानते। विदेशों में खाने पीने वो चीज खाते हैं जिससे उन्हें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी मिल जाए शरीर के लिए। वो देखते हैं लाभदायक क्या, वो स्वाद से मतलब नहीं है उन्हें, स्वाद जाए चूल्हे में। अब बताइए, महुआ खाते हैं तो उस महुए में कौन सा स्वाद होता है? फुला कर खाते हैं। महुआ फिर भी स्वादिष्ट होता है, मीठा होता है महुआ। कच्चा महुआ भी लोग खाते हैं अपने यहाँ, अच्छा लगता है। लेकिन महुआ कितना एनर्जी देता है शरीर को, कितना ताकत, पर खाता कौन है अपने यहाँ? अपने यहाँ पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, ये सब व्यर्थ की चीज है।
इसलिए खान पान ठीक करना आपकी जिम्मेदारी है। तो एक पापी आदमी, आत्मदेव जी के कोई संतान नहीं थी, संत जी से प्रार्थना की, संत जी ने एक फल दिया, फल पत्नी को खिलाया, पत्नी को एक बच्चा, उन्होंने संत का फल गाय को खिलाया तो गाय को एक बच्चा हुआ, और बहन से पैसे देकर बच्चा खरीद लिया। तो जो बच्चा खरीदा उसका नाम रखा धुंधकारी। जब धुंधकारी बड़ा हुआ ना माँ, तो उसने अपनी माँ को, अपने बाप को मारा। आज समाज में कुछ बेटे धुंधकारी टाइप के हैं। कैसे हैं? धुंधकारी जैसे, जो अपनी माँ को सताएं, पिता को सताएं, माँ बाप को मारें। यदि बच्चे ना सताते होते माँ बाप को, तो गौरी गोपाल वृद्धाश्रम बनाने की क्या जरूरत थी? यदि जरूरत पड़ी तो समाज की आवश्यकता थी, इसलिए जरूरत पड़ी। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में 272 वृद्ध माताएं रहती हैं, और वो माताएं रहती हैं जिनके अपनों ने सताया, अपनों ने ठुकराया, अपनों ने छोड़ा, बहू ने, बेटे ने छोड़ दिया। हम तो आप लोगों से प्रार्थना, आप में से कितने लोगों ने दर्शन किया वृद्ध माओं का? कितने लोगों ने? टीवी पर जैसा सुना था वैसा है या नहीं? हाँ या ना? है। यहां पर माताएं रहती हैं, हमारी माताएं। जब हम कथा में चले जाते हैं बाहर, तो हमारी माताएं बड़ी याद करती हैं, बहुत याद करती हैं। बेटा कब आओगे? जब जाने लगते हैं तो हर माँ पूछती है बेटा कब आओगे, और आने के बाद फिर पूछती हैं कि बेटा अब तो नहीं जाओगे। आने के बाद पूछती हैं बेटा अब तो नहीं जाओगे। पर क्या करें, इन माँओं की सेवा के लिए बाहर जाना पड़ता है, काम करना पड़ता है, कार्य करना जरूरी है। ये दास अनिरुद्ध जो भी कार्य करता है केवल अपनी उन वृद्ध माओं की खुशी और प्रसन्नता के लिए करता है। आप लोग अपने परिवार में 4 लोगों के लिए कमाते हैं, 10 लोगों के लिए कमाते हैं, पर गौरी गोपाल आश्रम में तो 272 वृद्ध माएँ हैं, और प्रत्येक माँ की सेवा करनी हमारी जिम्मेदारी है। ये माँ है, आपकी एक माँ है। आपके परिवार में 2 लोगों का, 4 लोगों का, 6 लोगों का परिवार है, 10 लोगों का परिवार है, अधिक से अधिक 20 का होगा, पर ये 272 माओं का परिवार है। मैं तो आप लोगों से प्रार्थना करूं कि ये जो आश्रम बन रहा है, इस आश्रम में आप लोग भी ये श्राद्ध पितृ पक्ष में आप अपने माता पिता के नाम से एक कमरा बनवाकर इन वृद्ध माओं को अपनी ओर से भेंट कर सकते हैं कि एक रूम आपकी ओर से। माओं को ये हेल्प आप चाहें तो माओं की ये हेल्प मदद कर सकते हैं। गौरी गोपाल आश्रम में एक कमरे की नहीं तो आप एक कमरे की छत का सहयोग कर सकते हैं कि आपकी ओर से एक 12 बाई 12, 15 बाई 15 जो भी एक छत डल सके, आपकी ओर से डलवा सके, वो एक छत आप डलवा सकते हैं। साथ ही आप किसी एक माँ का सहारा बने, आप किसी एक माँ को जीवन भर गोद लेकर रोटी देने का संकल्प करें। इन वृद्ध माओं में आप भी किसी माँ का सहारा बने, और आप भी एक माँ को प्रसन्न रखने के लिए अपने इन हाथों को बढ़ाएं। जब आपकी सेवा इन माँओं तक पहुंचेगी, जब आपके द्वारा किसी एक माँ को गोद लिया जाएगा, आपकी माँ के नाम से, देखो बहुत लोगों की माँ इस धरती पर है तो बहुत लोगों की माँ इस धरती पर नहीं है। तो मैं तो कहूंगा जिनकी माँ नहीं है वो लोग भी अपनी माँ को ये ना सोचें कि मेरी माँ नहीं है। गौरी गोपाल आश्रम में किसी एक माँ को आप गोद लेकर एक अपना भाव बना लीजिए कि ये मेरी माँ है, ये माँ है, और जब तक ये माँ रहेगी हम माँ की सेवा करेंगे। माँ की दवाई, माँ को रोटी, माँ को भोजन अपनी ओर से, अपनी कमाई का कुछ अंश निकाल कर इन माँ को देंगे। ये मेरी माँ है, ये सेवा है। आप अपने स्वर्गीय माँ है जिनकी, आप उनके नाम से इन माँओं को जब खिलाएंगे ना, तो जैसे माँ का खाया बच्चे के पेट में चला जाता है गर्भवती स्त्री, उसी तरह जब भक्त खाता है, कोई जरूरतमंद खाता है, तो वो भगवान के पेट में ही तो जाता है। जिनकी माँ है, आप भी किसी एक माँ का सहारा बन सकते हैं। आप भी किसी एक माँ को, ये श्राद्ध पक्ष चल रहा है, मौका अच्छा है, अवसर अच्छा है, किसी एक माँ का सहारा बनिए। साथ ही माँओं की सेवा के साथ साथ यहाँ पर अन्य क्षेत्र की सेवा, हजारों साधु संतों को श्राद्ध पक्ष में आप लोग अपनी ओर से
अब ये संतों को इमरती, रोटी, दाल, चावल, खीर, पूरी, सब्जी का प्रसाद नित्य बट रहा है। आप अपने पितरों के, पूर्वजों के नाम से इस श्राद्ध पक्ष में आप भी इन संतों को प्रसाद जरूर पवाइएगा, जरूर इनको एक दिन की प्रसादी बंटवाइएगा, ताकि आपके अपनों के नाम का ये खाएं। तो ये भजन करने वाले साधु हैं, इनका खाया व्यर्थ नहीं जाएगा। इनका खाया, ये जिनकी रोटी खाएंगे अपने भजन का पुण्य देकर उस पर कृपा जरूर करेंगे। ये संतों की कृपा। संत जिसका, वो कुत्ता जिसका खाता है ना, तो रात भर जाकर उसकी नौकरी करके कुत्ता चुकाता है। तो सोचिए, भगवान का भक्त जब आपकी रोटी खाएगा तो वो अपने भजन का पुण्य देकर आपको मोक्ष का अधिकारी जरूर बनाएगा। इसलिए यहाँ पर अन्न क्षेत्र के संग रसोई चलती, गौरी गोपाल भगवान की रसोई। कोई भी आवे सबको पेट भर भोजन यहाँ रसोई में मिलता है। आप लोगों ने तो देखा है अपनी आंखों से, हजारों लोग प्रसादी पा रहे हैं। एक दिन की प्रसादी आप लोग भी अपनी ओर से बंटवाएं। यहाँ पर गौशाला है, आप भी गौरी गोपाल गौशाला जाइएगा, पास में है, 3-4 मिनट की दूरी पर पैदल जाएंगे तो जाइएगा। गौ माता का दर्शन, गाय को चारा चुनी चोकर खिलाइएगा। और गाय गौदान करने लायक हैं तो गाय की पूंछ पकड़ के अपना गौदान करके लोक परलोक सवारिए गौरी गोपाल गौशाला में जाकर। और यहाँ गुरुकुल हैं जहाँ बच्चे पढ़ते हैं। आइए, आप में से कुछ दानवीर महापुरुषों ने अपने धन को इन माओं की अन्न क्षेत्र की सेवा से श्राद्ध पक्ष में आपने जोड़ा। आइए उन दानवीर महापुरुषों के नाम श्रवण करते हैं जिन्होंने अपने धन को धर्म से जोड़ा, और भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु इनके धन धान्य को सदा बढ़ाते रहें और इन पर पितरों की कृपा बनी रहे, आशीर्वाद उनका बने और आपका धन धान्य कई गुना बढ़े। श्री राधे। बड़ी सुंदर पावन कथा सदगुरुदेव भगवान के माध्यम से श्रवण करने को मिल रही है। एक बार जोरदार तालियां पूज्य सदगुरुदेव भगवान के लिए। बड़ा ही सुंदर सो अवसर है कि श्राद्ध पक्ष में भगवती ज्ञान गंगा का श्रवण पान कर रहे हैं और अपने पितरों के नाम से जो जैसा बन पा रहा है वैसा कर रहे हैं। वास्तव में आप अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ कार्य तो कर ही रहे हैं, आप अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए भी कार्य कर रहे हैं। तो एक बार जोरदार तालियां उनके लिए जिन्होंने अपने पूर्वजों के नाम से, पितरों के नाम से हाथ आगे बढ़ाए हैं। किसी ने माओ को सहारा दिया तो किसी ने अन्नदान करते हुए यहाँ संत भोजन और भक्त भोजन करवाया है। ऐसे सभी भक्तों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए नाम सुनेंगे। सुपर गोल्ड शूटिंग्स आप प्राइवेट लिमिटेड, भीलवाड़ा राजस्थान से है और आपने भी 50,000 रुपए का योगदान श्राद्ध जैसे पावन पक्ष में दिया है। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। सभी सेवाओं से आप अपने आप को जोड़ रहे हैं। सुपर गोल्ड शूटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, भीलवाड़ा राजस्थान से। रंजना सुरेश जी भोगल, आप अन्य क्षेत्र की पावन सेवा के लिए और गौदान की पावन सेवा के लिए इस पितृपक्ष में बसंत बिहार से 50,000 रुपए का योगदान आप भी दे रहे हैं। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस श्रेणी में नंदे साहू जी, रामकृष्ण साहू जी, आप समस्तीपुर बिहार से 30,005 रुपए। चंद्रकांत जी गुप्ता, अशोक बिहार दिल्ली से 21,000 रुपए। सरला रामस्वरूप जी खंडेलवाल, आप 11,000 रुपए। गीता शर्मा जी रांची से 11,000 रुपए। संजीव शर्मा जी नोएडा से 11,000 रुपए। दासी लोकेश्वरी राजपूत, श्री दल्लू सिंह जी राजपूत, आप दुर्ग से 11,000 रुपए। सुदेव जी छावरा सिरसा से 11,000 रुपए। श्रीमती स्वर्गीय कमला देवी जी के नाम से सीकर से 11,000 रुपए। स्वर्गीय बनवारी लाल जी सराब के नाम से 11,000 रुपए। अन्य क्षेत्र की पावन सेवा के लिए धर्मेंद्रपुरी जैसलमेर से 7,000 रुपए। आशा देवी प्रभुदयाल जी अग्रवाल, आप 7,001 रुपए। रुकमणी संतराम जी नागपुर से 5,000 रुपए। राजकुमार जी गुप्ता, मैं देवी गुप्ता के नाम से कानपुर से 51 रुपए। गुरदयाल सिंह जी, आप सहारनपुर से 51 रुपए। शैलेश जी सरोजी मुंबई से विशेष है। मीना जी मुंबई से विशेष है। उमई देवी जी, आप जीवन राम जी बीकानेर से 2,000 रुपए। दुर्वेश जी अम्बाला से विशेष है। विनय कुमार जी कर्नाटक से विशेष है। मुक्तिनाथ सिंह जी उधम सिंह नगर से विशेष है। सुप्रिया कुंवर जी, सोहन सिंह जी राजपुरोहित, आप अजमेर राजस्थान से विशेष है। प्रवीण पांचाल जी, मंजू पांचाल गाजियाबाद से विशेष है। हल्कीराम जी पटेल, आप रायसेन से विशेष है। बसंती देवी, आप सैदपुर झारखंड से। श्री ओंकार नाथ जी गुप्ता गाजीपुर से। दम्मो यादव जी, आप प्रतापपुर से। राधेश्याम दास जी मासूमत से विजय सहयोग के हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। इस श्रेणी में चंद्र प्रकाश बहुखंडी उत्तराखंड से 11,100 रुपए। शांताबाई देवास से 21 रुपए। चमरूराम निशा जी रायपुर से विजय से। अजय कुमार जी महंत बेंगलुरु कर्नाटक से 2,100 रुपए। आप अन्य क्षेत्र की पावन सेवा के लिए प्रदान कर रहे हैं। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस श्रेणी में रानू गुप्ता, मीना शर्मा जी इंदौर से 11,000 रुपए। कृष्ण लाल जी भगवान दास जी गर्ग, आप अन्य क्षेत्र की पावन सेवा के लिए। पांच मल, आप 11,000 रुपए अन्य क्षेत्र की पावन सेवा के लिए। कृष्ण लाल जी भगवान दास जी गर्ग, साथ 21,000 रुपए आप 1 माह की आजीवन सेवा के लिए प्रदान कर रहे हैं। इसी श्रेणी में कंचन भाई जी सनावत से 11,000 रुपए। स्वर्गीय गजानंद जी मंडवाल के नाम से बड़ाहा से 51 रुपए। सुमन जी खरगोन से 5,001 रुपए। ताराचंद जी किशनपुरा से 4,000 रुपए। गुप्तदान बड़वानी से 21 रुपए। मान सिंह जी, आप
बरनाला से आप 11,000 रुपए, प्यारी कोरियल जी चितावरा आप मध्य प्रदेश से 2,100 रुपए अन्य क्षेत्र की 52 सेवा के लिए आप प्रदान कर रहे हैं। इसी श्रेणी में गार सिंह जी आप जम्मू से 21 रुपए, ठाकुर इंद्रपाल सिंह जी गाजियाबाद से 11,000 रुपए अन्य क्षेत्र 52 सेवा के लिए, मेघ सिंह जी आप नागौर से 31,000 रुपए, विनोद जी पसरावा 21 रुपए, पूनम चंद्र जी आप सोडल से 21 रुपए, रमेश गुप्ता मधु गुप्ता गौत सेवा के 2,500 रुपए, युधिष्ठर पटेल जी भलाईगढ़ से आप 1,100 रुपए, अशोक तृप्ता शर्मा जी हिमाचल से आप 21 रुपए, सप्ता रानी पानीपत से 11,000 रुपए, महेंद्र कुमार जी पानीपत से 11,000 रुपए, स्वर्गीय श्री अमरनाथ जी गुप्ता के नाम से हरदोई से 21 रुपए, कपोत्री देवी आप पोथी गढ़वाल से उत्तराखंड से आप 2,500 रुपए, तुला देवी जी बठिंडा पंजाब से 11,000 रुपए, रमेश शरण जी आप शशि शरण जी आप यूके से 25,000 रुपए, गीताबाई जी लक्ष्मीबाई जी आप अन्य क्षेत्र की 52 सेवा के लिए 11,000 रुपए दे रहे हैं। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे श्रेणी में संताबाई जी रोहिणी दिल्ली से 21 रुपए, स्वर्गीय मोनीराम जी मालवी के नाम से पीतमपुर से 11,000 रुपए, जेपी जायसवाल आप होडल से आप 51 रुपए, धन सिंह जी सोलंकी आप सनावत से 2,500 रुपए, सावित्री देवी आप बिजनौर से आप 11,000 रुपए, जमशेदपुर समरोड जी बहादुर आप बरेली से 11,000 रुपए, शकुंतला देवी आप गुड़गांव से 6,000 रुपए प्रदान कर रही हैं। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रेणी में नीलम देवी जी राजेंद्र प्रसाद जी प्रयागराज से 5,000 रुपए, भूरा सिंह जी आप दिल्ली से अन्य क्षेत्र के लिए 11,000 रुपए, प्रेम कुमार जी गुरदासपुर पंजाब से 5,000 रुपए आप दान कर रहे हैं। वैसे श्रेणी में प्रेम कुमार जी जयसोदा देवी आप मेरठ से 21 रुपए, हेमलता जायसवाल जी आप वसुंधरा गाजियाबाद से 21,000 रुपए देते हुए एक माह का आजीवन सहारा बने हैं। साथ ही हरिश्चंद्र जी अग्रवाल आप भी गाजियाबाद से 21,000 रुपए देते हुए एक माह का आजीवन सहारा बन रहे हैं। साथ ही प्रशांत जी कुमार आप बिजनौर से 31,000 रुपए देते हुए पावन पितृपक्ष में अपने पितरों के नाम से अपने पूर्वजों के नाम से एक दिन की संपूर्ण रसों की पावन सेवा मात्र 31,000 रुपए दान से लेते हुए हजारों संत भक्तों को प्रसादी पवा रहे हैं। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां सभी दानवीर महापुरुषों के लिए जिन्होंने अपने योगदान के पावन हाथ आगे बढ़ाते हुए श्रीधाम वृंदावन में चल रही पावन सेवाओं से अपने आप को जोड़ा है और पुण्य लाभ अर्जित किया है। अब आइए यही निवेदन मैं यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धालु भक्तजनों से करना चाहूंगा जो यहाँ उपस्थित हैं अथवा जो घर बैठे संस्कार टीवी चैनल के माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, आप भी इन पावन सेवाओं से अपने आप को जोड़ें और पावन नाम दानवीर महापुरुषों की श्रेणी में लिखाते हुए इस पावन श्राद्ध पक्ष में अपने पूर्वजों के नाम से उनकी श्राद्ध तिथि के उपलक्ष्य में श्राद्ध करते हुए उन्हें मुक्ति प्रदान करें, मोक्ष प्रदान करें और प्रसन्नता प्रदान करते हुए आप भी अपने जीवन में खुशहाली को आमंत्रित करें। आइए मैं निवेदन करूंगा कि आप भी उन माओं का सहारा बनेंगे जो मां यहां रह रही हैं। मात्र 21,000 रुपए के छोटे से योगदान से आप एक मां का सहारा बन जाते हैं और आप वहीं जीवन भर के लिए इन माओं के आशीर्वाद से और गौरी गोपाल आश्रम परिवार से अपने आप को जोड़ लेते हैं। इसी के साथ में गौ माताओं की सेवा से जुड़ करके आप गौदान जैसी पावन सेवा कर सकते हैं। अपने पितरों के नाम से श्राद्ध चल रहा है, ऐसे में गौदान की अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। अलग ही गौदान की महिमा है, तो आप भी अपने पूर्वजों के नाम से अपने पितरों के नाम से गौदान करते हुए इन पावन गौ माताओं की सेवा से जुड़कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ में किसी एक दिन की संपूर्ण गौरी गोपाल रसों की पावन सेवा, जहां हजारों संत हर रोज यहाँ सुबह आते हैं, प्रसादी लेकर के जाते हैं। आप एक दिन की सेवा मात्र 11,000 रुपए दान से बड़ी सुंदर व्यंजनों युक्त रसोई के माध्यम से जहां खीर पूड़ी रोटी सब्जी और इमरती इत्यादि मिष्ठान के साथ में अपने पितरों का श्राद्ध करते हुए आप यह शुभ कार्य कर सकते हैं। इसी के साथ में आप एक दिन की संपूर्ण रसोई की पावन सेवा, जहां सुबह से लेकर रात्रि तक हजारों लोग प्रसादी पाते हैं, आप भी अपने पूर्वजों के नाम से एक दिन की संपूर्ण रसोई की पावन सेवा का योगदान प्रदान करते हुए अपने आप को जोड़ सकते हैं। इसी के साथ में आप यहां चल रही पावन सेवा से जुड़ करके पुण्य की प्राप्ति जरूर करें। काउंटर हमारा यही लगा है, आप काउंटर पर जाकर के अपने योगदान के हाथ आगे बढ़ाते हुए अपने आप को जोड़ सकते हैं। जो लोग घर बैठे योगदान भेजना चाहते हैं उनके लिए लगातार टीवी चैनल के माध्यम से खाता संख्या फोन नंबर दिखाया जा रहा है, ताकि वो लोग घर बैठे ही अपने योगदान के हाथ आगे बढ़ाते हुए अपने आप को जोड़ सकें। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम दूंगा एक विशेष सूचना के साथ में। जैसा कि आप सभी को विदित है, आज से यहाँ भागवत जी पोथी पाठ के साथ में शुभारंभ हुई है। बड़ा ही सुंदर श्राद्ध पक्ष चल रहा है। ऐसे में न जाने कितने यजमान परिवार रह गए जिनका आज पाठ नहीं बैठ पाया, तो उनके लिए पावन श्राद्ध पक्ष में 12 तारीख से एक बार पुनः यहाँ भागवत जी के पाठ बैठ रहे हैं। तो जिनका नाम इस बार इस पाठ में नहीं आया है, वो अपने पूर्वजों के नाम से अपने पितरों के नाम से 12 तारीख से बैठे रहे पोथी पाठ में भागवत जी की पावन कथा में अपना नाम लिखाते हुए पोथी पाठ यजमान बन सकते हैं और अपने पितरों के लिए मोक्ष का रास्ता खोल सकते हैं। अब आइए चलेंगे आज की पावन कथा की ओर। एक बार पुनः दोनों हाथ उठाकर बड़े भावमय होकर मेरे साथ बोलेंगे,
राधे राधे। राधे श्याम। सब लोग बैठ जाइए। अभी आरती के बाद हम सबसे यहीं मिलेंगे, आप सबसे यहीं मिलेंगे आराम से। बस 15 मिनट के लिए बैठ जाइए। 15 मिनट बाद हम सबसे, जितने लोग यहाँ हैं सबसे मिलेंगे। सब बैठ जाइए। अभी 15 मिनट बाद सबका दर्शन करेंगे हम। भगवान की कृपा से धुंधकारी जब मरा तो प्रेत बना, और प्रेत तो बना क्योंकि मां को पिता को मारा। उन्होंने प्रेत बना धुंधकारी। जब धुंधकारी प्रेत बना तो गौकर्ण जी ने भागवत जी सुनवाई, और भागवत जी सुनते ही वह प्रेत की योनि से 7 दिन की कथा से बांस की ग्रंथि पर जाकर बैठा। 7 गांठें खुल गईं। प्रेत योनि से धुंधकारी मुक्त हुआ और धुंधकारी भगवान के निज धाम को जाने लगा। गौकर्ण जी ने कहा, भागवत जी तो सबने सुनी, धुंधकारी का ही उद्धार क्यों? बोले, जितनी लगन और एकाग्रता से इन्होंने सुनी और सुनकर उसका अनुमोदन किया, उन्होंने सुनकर के अपने जीवन में उसका हृदयांगम किया, इसलिए इनकी मुक्ति हो गई और धुंधकारी परम धाम को प्राप्त हुए। तब गौकर्ण जी ने दूसरी बार भागवत सुनाई। जीव मात्र वहाँ जितने थे सब पर कृपा। भगवान ने धुंधकारी के भैया गौकर्ण जी को हृदय से लगाया परम गति। नारद जी के मध्य, संतों के मध्य भगवान प्रकट हुए। खूब कीर्तन हुआ, भगवान का चिंतन हुआ, और नारद जी को, सनकादियों को भगवत दर्शन हुआ। सब भगवत धाम गए। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ते यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। जो भगवान सृष्टि उत्पन्न पालन संहार करने वाले हैं, हम उनका ध्यान करते हैं। माता कुंती ने भगवान से दुख मांगा, भीष्म पितामह की परम गति हुई, और राजा परीक्षित, भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। और भगवान जब परम धाम को चले गए, कलयुग के पहले राजा परीक्षित बने। राजा परीक्षित से एक गलती हो गई, एक संत का अपमान हुआ, और राजा परीक्षित ने संत के गले में मरा सांप डाल दिया, जिसके कारण परीक्षित जी को श्राप लगा। और शुकताल जाकर पुत्र को राजा बनाकर हाथ जोड़कर सुखदेव भगवान के चरणामृत लेकर प्रश्न किया, हे गुरुदेव, जिसे 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए? तो जिसे 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना, ये प्रश्न परीक्षित जी का। ये उत्तर हम कल की कथा में आपको देंगे। कल कथा 1 बजे से होगी, और आप सभी 1 से 4 संस्कार टीवी पर कथा सुनते हैं, यूट्यूब पर भी आप सुनते हैं। आइए एक बार आप लोग अपना मोबाइल, पर्स, सोना और चांदी, कृपया कीमती आभूषणों को संभाल कर रखें, बच्चों का ख्याल रखें। और आइए अब एक बार झूमते हैं, फिर आरती उतारते, और आरती के बाद सबसे यहीं पर मिलना होगा। एक बार झूम लेते हैं पहले। ओ मोटे मोटे नैनन के तू, हाय मीठे मीठे बैनन के तू, सावरी सलोनी सूरत के तू, ओ प्यारी प्यारी मूरत के तू, कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन।
मोटे तेरे नैन भाई नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए बाके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन भाई नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए। आँखों का काजल वो मेरा जिगर है घायल वो तेरे प्यार में पागल हाँ करी डारी रे गिरधारी मोटे मोटे तेरे रे हाय नजर ना लग जाए वो नजर ना लग जाए बाके बिहारी गजरा रे मोटे मोटे तेरे रे हाय नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए बाके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे हाय नजर ना लग जाए हाय हाय नजर ना लग जाए हाय हाय नजर ना लग जाए हाय 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 नजर ना लग जाए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए आरती का दर्शन। श्रीमन नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। हरि ओम मां चंद्रमा मनसोर्जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रादवायुष्य प्राणस्य मुखा जगनिर्जायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती आरती। हो 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 आ आ मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। हो 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 आ आ करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है। हाँ जिंदगी दया की भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। हो 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 आ आ मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण।
मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। जय हो। हो हो आ जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जाग। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, कम है जिंदगी कर लो बंदगी। प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान, नारद गुण गान करें छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास अनिरुद्ध तेरी गाय आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। भरपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे अवं भवानी शैशं नमामि। मंदारमाला गुरुगान कृपालमाला शेखराय, दिगंबराय जनिगंबराय, नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता जगतो त्वमेव, त्वमेव बन्धो लोको त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं, श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। आजा नंदलाल तरस रहे नैना, आजा गोपाल तरस रहे नैना, हाँ तरस रहे नैना बरस रहे नैना, तरस रहे नैना बरस रहे नैना, हाँ तरस रहे नैना बरस रहे नैना, बरस रहे नैना। आजा गोपाल तरस रहे नैना, आजा नंदलाल तरस रहे नैना, आजा कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे। हरि ओम माजलेन श्रीधरीकरणं पुष्पैदेवाभिवन्द्रमस्ते अक्षत
पुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः जतनेन जन्मय जन्त देवास्तानि धर्माणि वर्तमान्यासन्नाते अनागम महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् सेवन्तिकां बकुलजम्बकपाटलाब्जे पूर्णागजाजगरवीरसालपुष्पैः बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरा पुराणपुरुषोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। व्यास नारायण भगवान की जय। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो। माता पिता गुरुचरणारविंदों की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। हरिद्वार धाम की जय हो। काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री अजय वर्धन जी गाजियाबाद से हैं। इन्होंने वृद्ध माओं की सेवा के लिए, यहाँ की सेवाओं के लिए 85,200 रुपए का सहयोग किया है। एक बार सुंदर तालियों के साथ आप श्री अजय वर्धन जी के लिए सुंदर तालियां बजाइए। सुखी रहिए। इन्होंने इतना बड़ा सहयोग वृद्ध माओं के लिए किया। अब जिन्हें मिलना है वो लोग एक एक से इस लाइन से बेटा